दोस्तों ईपीएफओ की तरफ से एक लेटेस्ट सर्कुलर आया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना। जो यहाँ पे देख सकते हैं 29 जन 2024 को आया है, ये नोटिफिकेशन नंबर है। इस सर्कुलर में आप देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से यह बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे ये सर्कुलर में यहाँ पे क्लियर कट बता दिया गया कि यह जो है सर्कुलर रिगार्डिंग ईपीएस इंटाइटलमेंट ऑफ मेंबर्स हैविंग मल्टीपल अकाउंट्स, मतलब एक मेंबर का अगर एक से अधिक अकाउंट्स है, यानी मतलब वो एक से अधिक कंपनी में काम किए हैं और एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ईपीएस का अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ है, तो उस रिकॉर्डिंग में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला जो यहाँ पे पॉइंट बताया गया है कि ईपीएस मेंबर जो भी है जिसके मल्टीपल अकाउंट्स है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये 3 पॉइंट को उनको फॉलो करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे बताया गया है कि जो भी पेंशन का जो भी अमाउंट है, अगर कोई भी इस्टेब्लिशमेंट है उसमें जो भी आपका डेट ऑफ एग्जिट डाला जाता है एम्प्लॉयर की तरफ से, या फिर एम्प्लॉय भी कभी कभी स्वयं अपडेट कर देते हैं पीएफ पोर्टल में जा कर के यूएन के अंदर जाके, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका एक्चुअल बेसिस है उस पर यह कैलकुलेशन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड जो पॉइंट है काफ़ी मतलब कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है, क्योंकि इसमें बताया गया कि जो भी पेंशन का आपका जो भी अमाउंट है, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट में जो भी आपका सेल नॉट एक्सीड वेज सीलिंग, आपका जो भी वेज सीलिंग है पेंशन के लिए हम लोगों को पता है कि 15,000 जो भी बेसिक है उसके अंदर जो भी अमाउंट है तभी आपका पेंशन के लिए आप एलिजिबल होते हैं। तो अगर कोई भी इस्टेब्लिशमेंट में अगर एक स्टेप दूसरे में गया वहाँ पे भी अगर आपका उससे ज़्यादा हो गया तो आप फिर एलिजिबल नहीं होंगे, ऐसा बताया जा रहा है। व्हेन इट एक्सीड्स वेज सीलिंग द कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड ऑन सच एक्सेस सैलरी शैल बी डाइवर्टेड टू द पीएफ अकाउंट। यहाँ पे देखिए और वन मोर कंफ्यूजिंग है, मतलब स्टेटमेंट है। अब ये कैसे इसको पीएफ डिपार्टमेंट या फिर एम्प्लॉयर इसको सॉर्ट आउट करेंगे, आई एम नॉट श्योर। सो मतलब ये बता दिया जा रहा है कि अगर आपका दूसरे कंपनी में आपका ट्रांसफ़र हो गया, वहाँ पे अगर आपका ऑलरेडी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में आपका पेंशन कट रहा है, दूसरे कंपनी में आप ट्रांसफ़र हुए, वहाँ पे आपका सीलिंग जो है 15,000 से ज़्यादा है, तो आपका फिर ये बताया जा रहा है कि अगर आपका उसमें कटना स्टार्ट हो गया तो वो फिर डाइवर्ट करके इसको पीएफ अकाउंट में करना होगा। इस जो सर्कुलर के पॉइंट के हिसाब से यही मुझे समझ में आ रहा है। और थर्ड पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो भी बताया जा रहा है कि जो भी क्राइटेरिया है एग्रीगेट पेंशन का, ओनली ऑन द टोटल पेंशन अमाउंट पे ही आपको जो भी पेंशन का अमाउंट है वो दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट वही सेम बातें बताई जा रही है कि व्हेन मेंबर बिकम्स मेंबर ऑफ ईपीएस द डेट ऑफ ज्वाइनिंग में उनका जो है वेज सीलिंग जो है 15,000 से कम हो या अप टू 15,000 तक है तो वो पेंशन के लिए एलिजिबल है। तो अपॉन हिज ज्वाइनिंग अनदर इस्टेब्लिशमेंट विदाउट एग्जिस्टिंग फॉर द फर्स्ट इस्टेब्लिशमेंट, तो यहाँ पे बताया जाएगा लेटर डेट, मतलब RO वेयर द अदर कवर्ड सेल बी रिस्पॉन्सिबल। अगर आपका जो है ईपीएस सेल नॉट एक्सीड कंट्रीब्यूशन पेबल ऑन वेज सीलिंग ऑफ 15,000, तो उससे अगर ऐसा कुछ हो जाता है इस तरह से रिलेटेड की ज़्यादा हो और डिडक्ट हो रहा है, तो फिर आपको RO जो है जो भी रीजन में आपका पड़ेगा पीएफ जो भी आपका मतलब कंपनी के हिसाब से जो भी उसका RO ऑफिस होगा वहाँ से आपको नोटिस भेजा जाएगा कंपनी को, फिर इस पर डिस्कशन होगा और फिर इसको रिजॉल्व किया जाएगा। इसके बारे में बताया। यहाँ पे थर्ड इसमें यह बताया गया कि विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2014 के बाद जो भी इफ द वेजेस सिंगल इस्टेब्लिशमेंट एक्सीड्स 15,000 से ज़्यादा अगर एक्सीड हो गया है उनका वेजेज और टाइम ऑफ ज्वाइनिंग इतना, तो यहाँ और मल्टीपल इस्टेब्लिशमेंट में भी, तो भी यहाँ मतलब क्लियर बता दिया कि उसके बाद अगर आपका 15,000 से ज़्यादा बेसिक वेजेज है तो भी आप एक इस्टेब्लिशमेंट में काम करें, 2 में काम करें, 3 में काम करें, जो भी आपका 24% ऑफ पीएफ कंट्रीब्यूशन है सारा आपका प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में ही जाएगा। आप जो है ईपीएस मेंबर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ये क्लियर बातें हैं। उसके बाद देखिए 5 में बताया गया है कि एवं इंस्ट्रक्शन सेल बी और नोटिस ऑफ द ऑल सच इस्टेब्लिशमेंट वेयर मल्टीपल मेंबर्स इज मोर बाय कंसर्न RO, मतलब RO यहाँ पे ध्यान रखेंगे और अगर किससे रिलेटेड कुछ आपके देखेंगे कि ECR में कोई गड़बड़ी है तो आपके एम्प्लॉयर को भेजा जाएगा और एम्प्लॉयर को फिर से करेक्ट करके ECR को सबमिट करना है, यही बताया गया है।